जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा रपट पेश की। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बार अंतरिम बजट पेश होगा, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय समीक्षा रपट पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट के समय प्रकाशित किया जाएगा। अभी तक यही परंपरा रही है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि पिछले बजट में सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें कहां तक हासिल किया जा सका है। इस तरह आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से सरकार के पूरे एक वर्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है, मगर इस वर्ष वह परंपरा बदल दी गई। समीक्षा रपट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7% रहेगी। अगले 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी 3.7 लाख करोड़ डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 2030 तक इसके 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद जताई गई है। समीक्षा रपट में लगभग वही बातें कही गई हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से कही जा रही हैं। 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अभी जिस तरह दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, मगर उसके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का रुख ऊपर की तरफ बना हुआ है। उसमें इसके 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं माना जा रहा। समीक्षा रपट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में कई उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जिसका असर आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट देखा जा रहा है। रपट के मुताबिक घरेलू मांग और निवेश बढ़ा है, जिसके चलते पिछले 3 वर्षों से विकास दर 7% से अधिक रही है। हालांकि समीक्षा रपट में कही गई बातों से कितने आर्थिक विशेषज्ञ सहमत होंगे, देखने की बात है। एक संतुलित अर्थव्यवस्था में विकास दर की जो गति होनी चाहिए वह लड़खड़ाती नजर आती है। महंगाई और बेरोजगारी की दर पर काबू पाना अब भी बड़ी चुनौती है, इसलिए घरेलू मांग
और निवेश का बढ़ना कुछ असंगत जान पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में उत्साह नजर नहीं आ रहा। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र भी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में विकास दर में संतुलन को लेकर सवाल बने रहते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 3 सेकंड बाद। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा रपट पेश की। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बार अंतरिम बजट पेश होगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय समीक्षा रपट पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट के समय प्रकाशित किया जाएगा। अभी तक यही परंपरा रही है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि पिछले बजट में सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें कहाँ तक हासिल किया जा सका है। इस तरह आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से सरकार के पूरे एक वर्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है। मगर इस वर्ष वह परंपरा बदल दी गई। समीक्षा रपट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7% रहेगी। अगले 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी 3.7 लाख करोड़ डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 2030 तक इसके 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद जताई गई है। समीक्षा रपट में लगभग वही बातें कही गई हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से कही जा रही हैं। 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अभी जिस तरह दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, मगर उसके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का रुख ऊपर की तरफ बना हुआ है। उसमें इसके 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं माना जा रहा। समीक्षा रपट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में कई उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जिसका असर आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट देखा जा रहा है। रपट के मुताबिक घरेलू मांग और निवेश बढ़ा है, जिसके चलते पिछले 3 वर्षों से विकास दर 7% से अधिक रही है। हालांकि समीक्षा रपट में कही गई बातों से कितने आर्थिक विशेषज्ञ सहमत होंगे देखने की बात है। एक संतुलित अर्थव्यवस्था में विकास दर की जो गति होनी चाहिए वह लड़खड़ाती नजर आती है। महंगाई और बेरोजगारी की दर पर काबू पाना अब भी बड़ी चुनौती है। इसलिए घरेलू मांग और निवेश का बढ़ना कुछ असंगत जान पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में उत्साह नजर नहीं आ रहा। निर्माण
और विनिर्माण क्षेत्र भी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में विकास दर में संतुलन को लेकर सवाल बने रहते हैं। हालांकि दुनिया की सभी रेटिंग एजेंसियां मानती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इस वर्ष इसके 7% से ऊपर रहने का अनुमान है, मगर व्यापार घाटे और राजकोषीय घाटे से पार पाना अब भी कठिन बना हुआ है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।